हेलो दोस्तों, कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पर स्वागत है। दोस्तों बीपीएससी के द्वारा अभी एक नोटिस जारी किया गया है। ये नोटिस जारी किया गया है तो उसमें जो है क्या ये नोटिस है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ हम समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ में देख लीजिए, ये है कटअप से लेकर के आहारता से लेकर के कि न्यूनतम आहारता कितना रहेगा, कटअप क्या रहेगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आप देख लीजिए इस पर कि यहाँ बोला गया है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार के संकल्प संख्या ज्ञापक संख्या को 16/7/2007 से, ठीक है, पत्रांक संख्या 6706 दिनांक जो है 1/10/2008 के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल समान वर्ग के उम्मीदवार को 40%, समान वर्ग के उम्मीदवार हैं तो आपको मिनिमम न्यूनतम आहारता आपको 40% लाना होगा। वही अगर आप पिछड़ा वर्ग हैं तो आपको 36.5% लाना होगा, 36.5% लाना होगा। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग हैं, अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग हैं तो 34% लाना होगा। यहाँ बात एक समझिएगा, इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं आप लोगों को, ये न्यूनतम लाना होगा। अब ऐसा नहीं है कि 40% जो लेते आए उनका रिजल्ट ही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इतना से अगर आप नीचे हैं तो आपको कहीं भी कोई चांस नहीं बनने वाला है। इससे ऊपर है तभी आपका चांस बनने बोला है, बोला गया है। यहाँ पर देख लीजिए, आपको न्यूनतम रखा गया है। न्यूनतम रखा गया है मतलब कि आपका जो है आहारता जो है इससे न्यूनतम नहीं होना चाहिए। 40% जनरल में न्यूनतम नहीं होना चाहिए, पिछड़ा वर्ग को 30.5% में न्यूनतम नहीं होना चाहिए, अत्यंत पिछड़ा को 34% नहीं न्यूनतम होना चाहिए। अनुसूचित जाति या फिजिकल हैंडीक्राफ्ट से जो बिलोंग करते होंगे या जो आपको जो दिव्यांग होंगे उनको 32% चाहिए न्यूनतम, मतलब 32% तो चाहिए ही चाहिए। 31.99 भी रहिएगा तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आप न्यूनतम आहारता ही नहीं क्रॉस कर पाए हैं। उसके बाद यहाँ के बाद कटअप निर्धारित होगा कि हो सकता है आप ही की कैटेगरी में कोई किसी लड़का को फिजिकल हैंडीक्राफ्ट है, या आप समझिए, यहाँ समझ सकते हैं पूरी तरह से। यहाँ समझिए कि अगर किसी लड़का का बाय द वे यहाँ पे बोला गया है कि जनरल कैटेगरी का 40% चाहिए, ठीक है, क्या बोला गया है, 40% जनरल कैटेगरी का चाहिए। और किसी लड़का का जो है 39.99% है तो उनको किसी हाल में नहीं होगा। और ये भी है फिक्स है कि 40% जो लाया उसका हो गया, ये फिक्स नहीं है। क्योंकि देख लीजिए 40% जो है न्यूनतम बोला गया है, ठीक है, 40% न्यूनतम बोला गया। आप ही के कैटेगरी में कोई लड़का अगर 44% लाएगा तो उसका पहले होगा, कोई 43% लाएगा तो उसको दूसरा बार होगा, कोई 42 लाएगा तो उसको तीसरा बार होगा। अब ये कोई तीनों नहीं लाने वाला रहेगा तो आप 40 ही लाइएगा तो आपका हो जाएगा। इस स्थिति में जो है न्यूनतम बोला गया है। आप समझ गए पूरी तरह से न्यूनतम आहारता क्या होता है। जैसे कि वही देखिए यहाँ पे बोला भी गया है कि वैसे अभ्यर्थी जिनका प्राप्तांक हम निर्धारित न्यूनतम आहारता से कम है उन्हें मेधा सूची में शामिल नहीं किया जा रहा है, तथा उनका परीक्षा फल में सफल अभ्यर्थी जो होगा सफल घोषित करने का प्रश्न नहीं रह सकता है। वही है जो हम बता दिए आपको बहुत आसान भाषा में कि 40 से नीचे रहिएगा आपको नहीं होगा। अगर आप 40% है आपका जनरल कैटेगरी में और किसी का 44 है तो किसी का 46 है तो किसी का 41 है, तो पहले 41 को होगा, 44 को होगा, 46 को होगा। लेकिन कोई नहीं है, सिर्फ 41 और 40 ही है और लड़का कैंडिडेट कम है, तब आपको 40 का भी हो जाएगा, 41 का भी हो जाएगा। यही स्थिति और है, यही जो है इसी तरह से मेरिट बनता है। और एक ध्यान रखने वाला बात है कि आरक्षण का जो भी होता है नियमानुसार, यहाँ बोला गया तीसरा पॉइंट में, आरक्षण नियमानुसार मेधा क्रम में सर्वप्रथम अनारक्षित कोटि से रिक्त भरी जाती है, तथा यदि अनारक्षित कोटि के रिक्त अधिक हो, ठीक है, आरक्षित कोटि का योग्य अभ्यर्थी का संख्या कम हो तो संभव हो सभी आरक्षित कोटि के योग्य अभ्यर्थी अनारक्षित कोटि के रिक्त के विरुद्ध सफल घोषित किए जाएंगे। ऐसी स्थिति में आरक्षित कोटि के रिक्त खाली रह जाएगी और इनमें कोई कटअप नहीं होगा। वही है कि अगर आपको 40% बोला गया है जनरल कैटेगरी के लिए, तो अगर आप 39% लाइएगा तो सीट खाली रह जाएगा, वो मंजूर है, लेकिन आपको नहीं लिया जाएगा क्योंकि आप न्यूनतम आहारता को पास नहीं किए, न्यूनतम आहारता को आप पार नहीं किए, क्रॉस नहीं किए। वही बोला गया है। और बोला गया है इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे देख लीजिएगा, साथ ही अनारक्षित कोटि के अंतिम रिक्त यदि आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी, यहाँ समझिएगा कि साथ ही अनारक्षित कोटि के अंतिम रिक्त पर यदि आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी सफल घोषित होता है, ठीक है, माने अनारक्षित कोटि का जो है, लेकिन वो आरक्षित अभ्यर्थी का जगह पर वो सफल घोषित होता है तो उनका प्राप्तांक कटअप हो जाएगा। और यह प्राप्तांक उस कोटि का न्यूनतम आहारता भी हो सकता है। यहाँ पे समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये जो है, इसको देखिए कहना क्या चाह रहा है कि जो भी अनारक्षित कोटि का जो अंतिम रिक्त पर यदि कोई आरक्षित कोटि का अभ्यर्थी जो है, ठीक है, कोई अनारक्षित कोटि है, ठीक है, उसमें कोई आरक्षित कोटि का अभ्यर्थी जो है जो क्या किया है वो घोषित हो गया है तो उसका कटअप तो हो जाएगा, लेकिन उस प्राप्तांक पर आरक्षित कोटि का न्यूनतम आहारता भी हो सकता है, परंतु अनारक्षित कोटि का न्यूनतम आहारता से कम होगा। ठीक है, इस बात को समझ लीजिए। और बोला गया है कि यह भी ध्यान रहे कि उपरोक्त विशेष परिस्थिति में अनारक्षित कोटि का कटअप
यहाँ पे बोला गया है कि उपरोक्त विषय में अनारक्षित कोटि का कटअप जो होगा वस्तुतः आरक्षित कोटि के न्यूनतम अर्हता हो जाने के अनारक्षित कोटि के अभ्यर्थी का प्राप्तांक उससे अधिक होने के बावजूद अनारक्षित कोटि के उस अभ्यर्थी को सफल नहीं हो सकेंगे यदि उनका प्राप्तांक अनारक्षित कोटि से न्यूनतम अर्हता से कम है। वही बोल दिया आपको कि अगर किसी लड़का को न्यूनतम अर्हता के यहाँ बोल दिया गया है, कटअप पे बता देते हैं 40% बोल दिया गया है, तो अगर आपको 39 है तो आपको किसी हाल में नहीं लिया जाएगा, आपको 38 है तो किसी हाल में नहीं लिया जाएगा, और अगर किसी को 41 है और अगर किसी को 42 है और 3 ही लड़का को लेना है तो आपको 40% वाला की न्यूनतम अर्हता है तो 40% लगा ले लिया जाएगा। तो आई होप आप लोग आसान भाषा में पूरी तरह समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ठंडी के अपडेट के लिए। धन्यवाद।